जनसंवाद यात्रा कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय यात्रा पर आज उपेंद्र कुशवाहा सहरसा पहुंचे हैं। जिले के विभिन्न जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें वे शिरकत करेंगे। इस दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जेडीयू पार्टी को नंबर 1 बनाने के उद्देश्य से संवाद यात्रा के तहत जिले का दौरा कर कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर पार्टी के भीतर चल रही गुटबंदी को दूर करके नए सिरे से संगठन विस्तार किया जा सके, ताकि पार्टी को मजबूती प्रदान किया जा सके और सरकार की योजनाओं का लोगों को लाभ भी दिलाया जा सके। साथ ही इस दौरान उन्होंने जातिगत जनगणना के सवाल पर उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना एक महत्वपूर्ण मामला है। ये अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। इस मामले को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मुलाकात कर जातिगत जनगणना मामले में अवगत कराया गया है। इस दिशा में जल्द ही केंद्र सरकार के द्वारा सकारात्मक पहल की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट आके न्यूज़ 24। पूरे बिहार की यात्रा पर निकले। बिहार यात्रा अधिकांश जिलों से होते हुए हम आए हैं, तो कुछ जिले शेष हैं जहां कार्यक्रम लगा हुआ है। दशहरा के पहले तक पूरे बिहार की यात्रा समाप्त हो जाएगी। इसी बिहार यात्रा के क्रम में कल पूर्णिया से चलकर मधेपुरा होते हुए सहरसा हम आए हैं और फिर आज सहरसा का कार्यक्रम सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी इत्यादि करते हुए फिर शाम तक सुपौल जाएंगे और परसों सुपौल के बाद फिर दरभंगा होते हुए पटना वापसी। इस यात्रा के क्रम में आम लोगों से मुलाकात और पार्टी के साथियों के साथ मुलाकात का कार्यक्रम व्यवहारिक दृष्टि से जितनी जगह संभव होता है पार्टी के साथ ही लगाते हैं। इस जिला में भी हम आए हैं तो कल भी उस जगह कोरोना से जो प्रभावित पीड़ित परिवार है, जिस परिवार में किसी की मौत हो गई कोरोना के चलते या फिर अन्य प्राकृतिक कारणों से पार्टी हमारे बीच से चला गया, तो उस तरह के परिवार से भी मिलने का कार्यक्रम है और कई जगह जनसंवाद के माध्यम से लोगों से सीधे हम मुखातिब भी होते हैं। तो आम लोगों से मुलाकात इस तरह से हो रही है। समाज की अंतिम पंक्ति में जो कहा जाता है कि खरा व्यक्ति, वहाँ तक जाने की कोशिश है इस यात्रा के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश को वहाँ तक पहुँचाना इस यात्रा का मकसद है और उनकी ओर से कोई फीडबैक मिले जो सरकार के लिए ज़रूरी है तो उसको सरकार तक फिर वापस होने के बाद पहुँचाना। एक तो यह है, दूसरा है पार्टी के साथियों के साथ भी मुलाकात और विमर्श, संगठन के संबंध में भी कोई बात अगर हो तो उस पर भी चर्चा। सरकार की जो योजना है गरीबों के लिए, मुख्यमंत्री जी की ओर से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके संदर्भ में भी लोगों से फीडबैक लेना और कहीं कोई अगर स्थानीय स्तर पे क्या कर रहे हैं, ये हल्ला नहीं कर रहा। 1994 में हुआ और तब से सरकार बनी। 12-14 साल तक लगातार संघर्ष में पार्टी को बनाने वालों में से उपेंद्र कुशवाहा रहा है। अलग बात है बीच के दिनों में थोड़ा मतांतर हुआ तो एक तरह से मेरे लिए ट्रेनिंग हो गई। जैसे स्टडी लीव पर कोई जाता है अपने इंस्टीट्यूट को छोड़कर और वहाँ से स्टडी करके लौटता है तो अपने इंस्टीट्यूट में और ज़्यादा बेहतर सेवा कर पाता है। तो यही समझ लीजिए आप, पार्टी हमारी खुद की पार्टी, खुद की मतलब अकेले की नहीं बने। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो पार्टी बनी उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी शरीक रहा है। तो ये पार्टी हमारी पार्टी शुरू से है, आज भी है, इसमें कोई कंफ्यूजन। हाँ, हमने कहा कि बीच के दिनों में आप इसको स्टडी लीव के रूप में समझिए। हम स्टडी लीव में गए थे, जो सीख कर आए हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करके आए हैं। हम सब तमाम एक्सपीरियंस का साफ साफ केंद्रीय परिषद की बैठक में कहा है, उसमें जो कुछ भी कहा है उसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम कोई उम्मीदवारी प्रधानमंत्री की जताने के लिए हम कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। एनडीए में तो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, कोई उम्मीदवारी नीतीश कुमार जी की ओर से, पार्टी की ओर से
हम जता रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो कुछ भी कहना था राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी ने साफ साफ कह दिया है